वो अपने पति को फोन करती है। कुकू और गुड़िया कैसे हैं? वो कहाँ है? मेरे पास ही बैठे हुए हैं, बहुत शरारतें करते हैं। मुझे तो पागल कर दिया इन बच्चों ने। माँ की तबीयत अब ठीक है, आप कल आकर मुझे ले जाएं। पापा चिड़िया ने अभी फोन रखा ही था कि कुकू पूछता है, पापा मम्मा क्या कह रही थी? आपकी नानों की तबीयत अब पहले से बेहतर है। कल मैं आपकी मम्मा को लेने जाऊंगा। मैं भी साथ जाऊंगी नानों के पास। मैं वहाँ घूमने नहीं जा रहा बेटी, सुबह को जाऊंगा और शाम को वापस आ जाऊंगा। पापा गुड़िया को घर छोड़ जाना, मुझे ले जाना अपने साथ। आप दोनों घर में ही रहोगे, मैं अकेला ही जाऊंगा। फिर दूसरे दिन जब पापा चिड़िया गुड़िया और कुकू की मम्मा को लेने जाने लगते हैं तो दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं और जिद करके अपने पापा के साथ चले जाते हैं। आधे रास्ते में जाकर पापा चिड़िया एक मिठाई की दुकान पर रुकते हैं। बच्चों क्या खाओगे? जलेबी, मैं जलेबी खाऊंगी। मैं भी जलेबी खाऊंगा। पापा चिड़िया कुकू और गुड़िया को कबूतर चाचा की दुकान से जलेबी ले देते हैं। गुड़िया अपनी जलेबी खाकर कुकू की एक जलेबी उठाकर खा लेती है। मेरी जलेबी खा ली गुड़िया ने। पापा पापा मेरी जलेबी खा ली गुड़िया ने। गुड़िया बेटी, ऐसा क्यों करते हैं आप? गुड़िया गंदी है गुड़िया। ऐसे कहते हुए कुकू नाराज होकर वहाँ से उड़ जाता है। कुकू, कुकू बेटा, वापिस आ जाओ बेटा। पापा चिड़िया गुड़िया को छोड़कर जा भी नहीं सकता था, लेकिन कुकू तो उड़ता ही जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर कुकू एक पेड़ के ऊपर बैठकर रोने लग जाता है। पापा चिड़िया को थोड़ी दूर एक कौवी बैठी हुई नजर आती है जो उनकी तरफ गौर गौर से देख रही थी। कौवी, मेरी बेटी के पास बैठना थोड़ी देर। मेरा बेटा नाराज होकर चला गया है, मैं उसे लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ जल्दी, वहाँ सामने चील बैठी हुई है, वो खा लेगी तुम्हारे बेटे को। पापा चिड़िया गुड़िया को गोरी कौवी के पास बिठाकर कुकू के पीछे जाता है। कुकू बेटा, आप यहाँ आकर बैठ गए हो, हमें देर हो रही है, क्या नानों के पास नहीं जाओगे? जाऊंगा, लेकिन वो गुड़िया की बच्ची हर बार मेरी चीज खा लेती है। अच्छा अब चलो, फिर नहीं खाएगी वो आपकी चीज। पापा चिड़िया कुकू को साथ लेकर वापस आता है तो वहाँ ना गुड़िया थी और ना ही वो कौवी। पापा चिड़िया परेशान हो जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो? आप कहाँ हो? पापा चिड़िया गुड़िया को आवाज देता है, लेकिन गुड़िया कहीं भी नहीं थी। कुकू बेटा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो कौवी गुड़िया को न जाने कहाँ ले गई है। कुकू रोने लग जाता है। गुड़िया बहन, आप कहाँ चली गई हो? अब चलो, मैं आपको आपकी नानों के घर छोड़कर देखता हूँ, अब क्या करना है। ये कौवे अभी तक आए नहीं उस चिड़िया को लेकर। मैं चाहती हूँ कहीं वो छोटी चिड़िया उन कौवों से काली बिल्ली ना ले जाए। चील भी अपने घर से उड़ती है। तेज बारिश में उड़ती हुई चील कौवों के घर पहुँच जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौवे, गोरी कहाँ है? वो अभी तक छोटी चिड़िया को मेरे पास लेकर आई नहीं। चील दी, काली बिल्ली ने आपसे बड़ी ऑफर दी थी, इसलिए गोरी उस छोटी चिड़िया को काली बिल्ली के पास ले गई। इस जंगल में सब मुझसे डरते हैं और तुम कौवे मुझे उल्लू बना रहे हो। सुबह से मेरे मुंह में पानी आ रहा है और अब तुमने बिल्ली से ऑफर ले ली। चील गुस्से में कालू कौवे को पकड़ लेती है और उसे अपने मजबूत पंजों में दबोचकर पहाड़ों की तरफ उड़ जाती है। दुष्ट कौवी और कौवा दोनों अपनी जान से जाते हैं। कुकू और गुड़िया अपनी नानों के घर में सुरक्षित बैठे हुए थे। कुकू बेटा, दोबारा फिर कभी अपने मम्मा पापा को ऐसे परेशान न करना। मैं अब कभी भी अपने मम्मा पापा से नाराज नहीं हूँगा। अरे मुझसे भी एक जलेबी क्या खा ली? तुम तो गुस्सा ही कर गए। पता है, उस काली कौवी ने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया था। अगर मम्मा पापा ना चाहते तो अब तक काली बिल्ली मुझे खा गई होती। कुकू के पापा, बारिश रुक गई है, चलें घर चलें। मैं अपने घर से बहुत उदास हो गई हूँ। और फिर वो सब वापस अपने घर चले जाते हैं। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सख्त गर्मी के कारण सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे। ऐसे मौसम में पक्षियों को भोजन की बहुत समस्या थी। पूरे जंगल में वही एक आम का बड़ा पेड़ था जिस पर अब कुछ ही आम बचे थे। चिड़िया और मिट्ठू तोता भूखे थे। वो उड़ते हुए
आम के उस बड़े पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। एक कौवी जिसका नाम गोरी कौवी था, वो पहले से ही वहाँ बैठी हुई थी। मिट्ठू और चिड़िया को देखकर कौवी उनसे कहती है, चिड़िया और तोते, मैं पहले आई हूँ। अब इस पेड़ पर आम बहुत थोड़े हैं और मैं ये आम किसी को खाने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे तुम्हारे हैं आम? अभी 3 आम तो हैं पेड़ पर, हम सब एक एक आम ले लेते हैं। एक मेरा, एक मेरे कालू जी का और एक मेरे बेटे जग्गू का। मैं तो पहले ही ये आम बांट चुकी हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर नहीं जाना तो फिर मैं तो ये आम लेकर जा रही हूँ। फिर गोरी कौवी वो तीनों आम तोड़कर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और मिट्ठू तोता बैठे कौवी का मुंह देखते रह जाते हैं। चिड़िया रोने लग जाती है, मिट्ठू, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर भोजन ना मिला तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या खाने को लेकर जाऊंगी। चिड़िया, यहाँ भूख से मरने से तो अच्छा है हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। मिट्ठू और चिड़िया ऐसे बैठे बातें कर रहे थे कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया और मिट्ठू, मैं बताता हूँ आपको भोजन कहाँ से मिलेगा। मिट्ठू भैया, ये आवाज कहाँ से आई है? चिड़िया, शायद ये आम का बड़ा पेड़ हमसे बात कर रहा है। फिर वो पेड़ के तने के पास आते हैं। वो सामने बड़े पहाड़ों की दूसरी तरफ एक गुफा है। उस गुफा में एक तरबूज की बेल है। आप वहाँ जाकर तरबूज खा लें। ये सुनकर चिड़िया और मिट्ठू बहुत खुश होते हैं। क्या हमें वहाँ से भोजन मिल जाएगा? हाँ, वो बेल कोई साधारण तरबूज की बेल नहीं है। आप उस बेल से जितने भी तरबूज तोड़ो वो तरबूज कम नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आम के पेड़ जी, आपने हम गरीब पक्षियों की मदद की। फिर चिड़िया और मिट्ठू वहाँ से उड़ते हैं। वो दोनों सीधे पहाड़ों की दूसरी ओर जाते हैं। मिट्ठू, वो रही, वो सामने है गुफा। फिर चिड़िया और मिट्ठू जल्दी से उस पुरानी गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में तो सच में एक बड़ी तरबूज की बेल थी, जिस पर बड़े बड़े पके हुए तरबूज लगे हुए थे। मिट्ठू, देखा, ऊपर वाले ने हमें भी भोजन दे दिया। अब हम सब पक्षी यहाँ से अपने लिए मीठे मीठे तरबूज ले जाया करेंगे। मैं आज ही जंगल जाकर दूसरे पक्षियों को भी बताऊंगा। फिर चिड़िया और मिट्ठू अपने लिए एक एक तरबूज तोड़ते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाकर चिड़िया वो तरबूज काटकर अपने बच्चों को देती है। मम्मा, ऐसे सूखे मौसम में आपको ये तरबूज कैसे मिल गया? गुड़िया बेटी, हमें तरबूज की इस बेल का आम के बड़े पेड़ ने बताया है। अब कोई पक्षी भूखा नहीं सोएगा, सबको भोजन मिलेगा। मिट्ठू कबूतर और उसकी पत्नी को भी तरबूज की बेल का बता देता है। तो फिर कल हम सब इकट्ठे ही जाएंगे और अपना अपना भोजन ले लेंगे। गोरी कौवी भी अपने घर में बैठी अपने परिवार के साथ आम खा रही थी। जब मैं आम तोड़ने लगी तो वहाँ पर मिट्ठू और चिड़िया आ गए। 2-4 लगाकर भगाना था उन्हें वहाँ से। नहीं, मैंने उन्हें मारा तो नहीं, मगर मैं आम तोड़कर वहाँ से आ गई। गोरी, अब कल भोजन कहाँ से लेंगे? आम के बड़े पेड़ पर तो अब आम खत्म हो गए हैं। दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे जाएंगे, जहाँ से वो भोजन लेंगे वहीं से हम ले लेंगे। मम्मा, आम बहुत मीठा है, कल भी मेरे लिए कोई मीठा फल ही लेकर आना।
ऐसे ही सुबह हो जाती है। सब पक्षी पीपल के बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी पक्षी उन दुष्ट कौवों को उस जादुई बेल का ना बताए। अगर उन्हें पता चल गया तो वो कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करेंगे। फिर वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं और गुफा की तरफ जाते हैं। कौवा और कौवी तो पेड़ के पीछे छुपे उनकी सारी बातें सुन रहे थे। देखा कालू, गंदी आंखों वाला कबूतर सब पक्षियों को हमारे खिलाफ कर रहा था। और वो मिट्ठू भी तो टें टें कर रहा था। चलो अब जल्दी से उनके पीछे जाकर देखते हैं कि वो सब कहाँ गए हैं। ऐसे वो दुष्ट कौवे दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। चिड़िया, अब तो बरसात होने तक हमें यहाँ से भोजन मिलता रहेगा। कबूतर, ये तरबूज बहुत मीठे हैं। चलो अब जल्दी से तरबूज लेकर यहाँ से जाएं, कहीं वो कौवे ना हमें देख लें। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें तो यहाँ से भोजन लेने भी नहीं देंगे। फिर वो सब अपना अपना तरबूज तोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही सब पक्षी वहाँ से जाते हैं, कौवा और कौवी भी गुफा में पहुँच जाते हैं। गोरी, मिल गया, हमें तो बड़ा खजाना मिल गया। देखो कैसे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए हैं। अब मुझे पता चला वो चातर पक्षी हमसे क्या छुपा रहे थे। कालू, हम ऐसा करते हैं कि ये सारे ही तरबूज तोड़कर ले जाते हैं और फिर बाकी के पक्षी भूखे मरेंगे और हम मजे मजे से तरबूज खाएंगे। गोरी, तुम ये तरबूज तोड़ो और मैं ये तरबूज इन बोरियों में भरता हूँ। फिर कौवा और कौवी उस जादुई बेल से तरबूज तोड़ तोड़ कर 2 बोरियां भर लेते हैं। कालू, बोझ ज्यादा है, मुझसे तो उठा नहीं होगा। तुम यहीं बैठो और मैं ये बोरियां घर छोड़कर आता हूँ। फिर कालू कौवा तरबूज की बोरी अपने ऊपर रखकर जैसे ही उड़ने लगता है तो वो बोरी गिर जाती है। गोरी, ये तो बहुत मुश्किल काम है। कालू, आइडिया, मैं ये बोरी तुम्हारे ऊपर रखकर रस्सी से बांध देती हूँ। हाँ, ये ठीक है। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी एक बोरी तरबूज से भरी हुई कालू कौवे के ऊपर रखकर बांध देती है और कौवा वहाँ से उड़ता है। बोझ ज्यादा था, इसलिए कौवा कभी नीचे आता तो कभी ऊपर जाता। वो बहुत मुश्किल से उड़ते हुए जब नदी पर पहुंचता है तो बोझ ज्यादा होने के कारण वो नदी में गिर जाता है और तरबूज के साथ साथ वो भी डूब जाता है। बुलबुल दूर एक पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी। वो भागकर मिट्ठू को बताती है। तो वो कौवे पुरानी गुफा तक पहुंची गए। मुझे जल्दी से जाकर उसकी पत्नी को बताना होगा। मिट्ठू पुरानी गुफा की तरफ भागता है और गोरी कौवी से जाकर कहता है, गोरी, तुम्हारे लालच ने तुम्हारे पति की जान ले ली है। ये सुनकर गोरी हैरान हो जाती है। नहीं मिट्ठू, मेरा कालू तो घर तरबूज छोड़ने गया है। बोझ ज्यादा होने के कारण कालू कौवा नदी में डूबकर मर गया है। ये सुनकर गोरी रोती हुई वहाँ से भागती है, मगर अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत।